अवधनामा के खास प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। आज के प्रोग्राम में पेश खिदमत है मारूफ सहाफ़ी हफीज नुमानी की खुसूसी तहरीर अम्मार साहब ने बर्दाश्त की हद कर दी। वो लिखते हैं, हम नहीं जानते कि कांग्रेस ने सैयद अम्मार रिजवी को खोकर अपना नुकसान किया या कोई बोझ सर से उतारा। कांग्रेस एक खूबसूरत पार्टी है और वो उसका एक हसीन चेहरा थे। कांग्रेस में हमारी इत्तला की हद तक कभी दानिश्वरों का कहत नहीं रहा। मुल्क के हर फन के माहिर कांग्रेस में जमा थे और उनमें एक सैयद अम्मार रिजवी भी थे। इंदिरा जी के ज़माने में यूपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की फहरिस्त आई, साल याद नहीं, उसमें अम्मार रिजवी साहब का नाम नहीं था। उनके मुखालिफों में बल्कि रकीबों में मिठाई बांट दी गई। अम्मार साहब उसी दिन दिल्ली गए और दूसरे दिन हर अखबार में आ गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर सैयद अम्मार रिजवी को बना दिया गया है। काशीपुर के एक ज़िमनी इलेक्शन में तिवारी जी ने अम्मार साहब को लड़ाया। उन्होंने अपने असेंबली हलके में तकरीर करते हुए कहा कि अम्मार साहब उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी ज़रूरत है कि हो सकता है कि कभी आप टेलीफोन करें कि हमें मुख्यमंत्री से बात करना है तो जवाब मिले कि कहिए मैं अम्मार रिजवी मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। ये मुझे इसलिए याद दिलाना पड़ा कि अम्मार साहब ने उस वक्त तिवारी जी या इंदिरा जी से क्यों नहीं कहा कि आप मेरे साथ चलकर महमूदाबाद को जिला बनाए जाने का ऐलान कर दें। श्री राजनाथ सिंह तो उस वक्त चंद दिनों के लिए वजीर आला बनाए गए थे और उसी जमाने में कुबेहा से असेंबली का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे जिसमें वो हार गए थे। मकसद ये है, न बीजेपी उतनी बड़ी पार्टी थी और न राजनाथ सिंह उतने बड़े लीडर। अटल जी भी जब अपनी पार्टी के सब कुछ थे तब भी वो तो बेशक बड़े लीडर थे, लेकिन पार्टी इतनी बड़ी थी कि 28 पार्टियों से मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी थी और हलफ बर्दारी के लिए जय ललिता की हिमायत की जरूरत थी, जिसके लिए जॉर्ज फर्नांडिस को भेजा गया था। और 1:25 पर अटल जी के सेक्रेटरी के पास उनका फोन आया कि जय ललिता जी सो रही हैं। और ये इत्तेफाक है कि खादिम हफीज नुमानी, अमीन हसन और जहीर मुस्तफ़ा अटल जी के पास बैठे थे। मकसद सिर्फ ये है कि सैयद अम्मार साहब अटल जी की मदद करना चाहते थे और मेरे ऊपर वो उस दिन से बहुत एतमाद करते थे जब वो लखनऊ आए हुए थे और सुन्नी शिया दोनों के वफ्द उनसे मिलना चाह रहे थे। उस वक्त उन्होंने एजाज रिजवी साहब से कहा कि मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो सुन्नी और शिया के अकीदों का पूरा इल्म रखता हो और बिल्कुल गैर जानिबदार हो। वो सीधे तलाश करते हुए मेरे पास आए। उस वक्त मैं अपने होटल रिदा की इमारत बनवा रहा था। उन्होंने मुझे वहाँ पकड़ा और अपने साथ लेकर आए और रास्ते में पूरी बात बताई। मैंने कहा कि आप ये जानते हैं कि मैं कितने बड़े वहाबी का बेटा हूँ। उन्होंने जवाब दिया कि ये मैं अटल जी से कह चुका हूँ कि मुल्क के सबसे बड़े वहाबी आलिम का बेटा है, लेकिन सिर्फ अपने दम पर तमाम सुन्नी लीडरों के होते हुए एक शिया को बाबू त्रिलोकी सिंह से लड़ाकर जिताना है। और अटल जी ने 1 घंटा दोनों के अकीदे की तफसील नोट की और जब मैंने वापस आने के लिए दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजा खुद खुल गया। सामने सुन्नी लीडर हाजी गुलाम हसनैन खड़े थे। उनके मुंह से निकला, अरे आप। हफीज नुमानी लिखते हैं कि मैं उनको सियासी लीडरों में पसंद करता था लेकिन पार्टी को नहीं। रही अम्मार साहब की बात तो मैं उनको बेकसूर मानता हूँ। उन्होंने बार बार इशारा किया कि मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन कांग्रेसियों ने उन्हें ढकेल दिया। वो नेशनल पार्टी के बगैर नहीं रह सकते थे। राजा वीपी सिंह हो या मुलायम सिंह, उनकी फील्ड बहुत छोटी है। वो या तो कांग्रेस में रह सकते थे या बीजेपी में, और फिर जो अपने मुतालिबात वो सबके सामने आजकल रख रहे हैं वो सूबाई हुकूमत के अख्तियार के नहीं हैं। उनमें रेलवे भी है, दरिया भी हैं और बड़े कारखाने भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मरकजी हुकूमत के अख्तियार में है। अब अगर अम्मार साहब बीजेपी में जाकर वो सब काम करा लें जिनको वो अपनी जिंदगी का मकसद बनाए हुए हैं तो ये सौदा महंगा हरगिज नहीं है। और अगर आरिफ मोहम्मद खान की तरह गवर्नर बनाकर एक बोर्ड लटका दिया जाए कि हमने इतने बड़े लीडर को बीजेपी में बुला लिया तो उम्र भर साबिक गवर्नर बनकर रह जाएंगे। डॉक्टर अम्मार रिजवी जानते हैं कि मुसलमान पाक साफ रहने की कोशिश करता है। वो जब ये देखता है कि बीजेपी उनके ऊपर भी हेलीकॉप्टर से डीएम और एसएसपी से फूलों की बारिश करा रहे हैं, जिनकी रुमाली में पाव भर पेशाब भरा है, जिनके मुंह में चरस, गांजा और पांव नंगे कपड़े फटे और चप्पल टूटे हैं, जिनका तारुफ कांवड़िया और गौरक्षक है, तो घिन कैसे नहीं आएगी। वो लिखते हैं कि हम हैरान हैं कि इतने तजुर्बाकार सियासतदान और हर कलमदान का तजुर्बा रखने वाले की इतनी नाकदरी कांग्रेस में क्यों की गई और वो कौन है जो उनसे जलता था। उनके जमाने में जो मर्द और औरत कांग्रेस के सदर बने और उसका जो अंजाम देखा वो भी सबके सामने है। अब से पहले फिल्मी हीरो राज बब्बर को न जाने कौन लाया था
انہوں نے جو کردار ادا کیا، اگر میرے پاس عہدہ ہوتا تو 2015 میں ہی کان پکڑ کر نکال دیا ہوتا، لیکن ان کے پاس سب سے بڑی ڈگری انصاف کا ترازو نام کی ننگی فلم تھی۔ ان سے کسی نے معلوم کیا کہ آپ کو اپنی کون سی فلم سب سے زیادہ پسند ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ انصاف کا ترازو۔ حاصل یہ ہے کہ سید عمار رضوی کا بی جے پی میں جانا ان لوگوں کو ہرگز اچھا نہیں لگا ہوگا جنہوں نے ان کا عروج دیکھا ہے، اور وہ جن کی ضرورتیں ان سے پوری ہوتی ہیں وہ جو چاہیں سوچیں۔